नमस्कार भाई दोस्तों। हमारे देश में ना न्यूज़ कम और अफवाहें ज़्यादा उड़ती हैं और उन अफवाहों पर लोग यकीन कर लेते हैं। यकीन बड़ी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अफवाह है। अफवाह फैलाने में सबसे ज़्यादा कौन है? आपको पता हो, आज से कुछ महीने पहले एक एपिसोड चला था। 1.5 महीने तक वो एपिसोड चला था। शायद आपके ध्यान में नहीं होगा। शेर लाया चीता, ये हेडिंग होती थी मोदी मीडिया की हेडिंग। शेर के घर में चीता, मोदी की चीते जैसी चाल, चीते के घर में मोदी, इस टाइप करके इन्होंने काफ़ी एपिसोड चलाए थे। आपको पता है, फिर इनको अगला टारगेट मिल जाता है भाई। अभी जैसे मिल गया राम मंदिर का दिखाना, इससे अलग कुछ नहीं दिखाना, और इन्होंने दिखाया भी नहीं और 22 फरवरी तक दिखाएंगे भी नहीं। दिखाएंगे नहीं। उस बीच में अफवाह उड़ी, कल एक अफवाह उड़ी भाई 500 का नया नोट आएगा जिसके ऊपर राम का और राम मंदिर का फोटो होगा। बड़ी जल्दी यकीन कर लिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि ये चिंटू मिंटू होते हैं ना, ये अफवाह को बड़े स्टाइल से चलाते हैं, पूरा फोटो छाप के ये करके। आरबीआई के गवर्नर को बयान देना पड़ा भी, ऐसा कोई बात नहीं है, 500 का कोई नोट बदली नहीं हो रहा है, किसी नोट के ऊपर महात्मा गांधी की फोटो नहीं हटाई जा रही है और ना ही राम की फोटो लगाई जा रही है। लेकिन कमाल ये देखो कि जैसे हम घर पे पहुंचे, घर पे भी बोले 500 का नया नोट आओगा। हो सका भाई कर दिया हो, पर मैं कहा जब तक मोदी जी 8 बजे लाइव आके नहीं बोलते ना कुछ, तब तक कोई भरोसा मत करना। वो 10 के 10 चीते खत्म हो गए। बताया क्या गोदी मीडिया? 1 महीने तक आप लोगों ने टीआरपी ली थी चीतों के नाम से, वो 10 के 10 चीते खत्म हो गए। क्या आप लोगों ने दिखाने की जहमत उठाई कि भाई वो चीते कैसे हुए, क्या हुए? अब आते हैं आपके राम मंदिर के ऊपर। राम मंदिर बन गया भाई, प्राण प्रतिष्ठा होगी, मूर्ति में जान आ गई होगी। मूर्ति में जान आ गई तो फिर हकीकत के ऊपर भी आ जाओ। असलियत पर तो आना पड़ेगा, हकीकत में क्या क्या होया है। लोगों को पता ही नहीं क्या क्या होया है। लोग रो रहे हैं कि आप ठीक है राम मंदिर बना रहे हो, बनाओ, हमारे मकान क्यों तोड़ रहे हो? कहाँ कहाँ टूटे मकान पता है किसी को? किसी को पता हो तो बताओ, क्योंकि चला ही अयोध्या था। ऊपर से कनाडा के अंदर पिछले साल 63,000 छात्रों को पीआर मिल गया। दिखाया क्या? 63,000 छात्रों को पीआर मिला कनाडा के अंदर। वो दिखाया क्या? अब जस्टिन ट्रूडो को भी फिर टाइट होना पड़ता है। जब तुम ऐसी कोई बकवास करोगे देखो टाइट तो होना पड़ता है। यहाँ पे एक न्यूज़ और चला रखी है कनाडा के नाम से, आपने देखी क्या? नहीं देखी तो बता देते हैं। ये कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक दिन की छुट्टी कर दी 22 जनवरी की कनाडा के अंदर। वाह, कमाल है ना, कमाल। इनसे बड़ा कमाल आप कहीं ढूंढ ही नहीं सकते और इनके जैसी बकवास आप कहीं देख नहीं सकते। हमारे को जब कार्टून नेटवर्क देखने हो ना, कोई कॉमेडी शो देखना है, तो गोदी मीडिया के चैनल लगा के देख लो। आपको आराम से फुल कॉमेडी, फुल मज़ा मिलेगा। बस उनको सीरियस मत लेना। वो कोई न्यूज़ दे रहे हो ना, उसको सीरियस मत लेना। कर्नाटक के प्रधानमंत्री ने तो और भी बहुत सी घोषणाएं की हैं। क्या बताओगे क्या? जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसकी डिटेलमेंट दूं क्या आपको? वो डिटेलमेंट दे दे, पहले डिटेलमेंट चाहिए या पहले आपको ये चाहिए कि होया क्या था? सुन लो। गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं घुसाएगा। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं घुसाएगा। उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। सन्यासी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान दिखाएगा। भगवान नहीं बनाएंगे। वाह ये भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है। जब देश सरकार के भगवान की इतनी इज्जत, जीते जाते इंसानों की इतनी बेकदरी, वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों को सहारा छीन ले। लोग रो रहे हैं, ठीक है, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कुछ भी बनाओ, और भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं। चर्च के ऊपर ज़बरदस्ती झंडा लगा देना और जय श्री राम के नारे लगाना। पहली बात, एक गांव के लोग होते थे जो राम राम बोलते थे। पहले बूढ़े बुजुर्ग राम 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 बोलते थे। कोई भी आता जाता था उससे राम राम बोलते थे। राम राम से सिया राम के ऊपर, सिया राम से ऊपर जय श्री राम के ऊपर ले जाने में इन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। आपको 1 साल के अंदर राम राम से जय श्री राम तक पहुंचा दिया। आपको याद है एक बार वो डायलॉग चला था कि भाई हम जय श्री राम वाले नहीं, राम राम वाले हैं। राम राम बोला जाता गांव के अंदर, अच्छी बात है, लेकिन पहुंचा कहाँ पे दिया? आपको जय श्री राम तक पहुंचा दिया। और जय श्री राम तक पहुंचा के एक उन्मादी भीड़ बना दिया आपको। उन्मादी भीड़ जो किसी पर भी अटैक कर सकते हो। कनाडा वाली न्यूज़ का आप लेना चाहोगे क्या? क्या था? एडिंग से ही समझ जाना। एडिंग में ही सब कुछ आ गया इसके अंदर। सब कुछ एडिंग के अंदर आ गया है। एडिंग में इतना बड़ा मतलब बवाल है। ब्रैम्पटन सरे बीसी महापौरों ने दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बनाकर जबरन वसूली की धमकियों पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसकी जांच शुरू होगी। जांच शुरू हो गई है। अब इसने बोला किसने है ये आप देख लो। ब्रैम्पटन और सरे के मेयर हम संघीय सरकार से दक्षिणी एशियाई व्यापार मुद्दे के सदस्यों को निशाना बनाने वाली जबरन वसूली की धमकियों की खतरनाक वृद्धि से निपटने के लिए अधिक प्रयास करने का आग्रह कर रहे हैं। इस सप्ताह कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिक
लेवलॉन्क को भेजे गए एक पत्र में ब्रम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन और सरे के मेयर ब्रांडलॉक ने जबरन वसूली के प्रयासों और गोलीबारी सहित हिंसक कृत्यों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की। ये किसको पता है गोलीबारी कौन करवा रहा है, कहाँ करवा रहा है? सर ठीक है, यह चिंताजनक घटनाक्रम इन खतरों की गंभीरता को और व्यापक प्रकृति को रेखांकित करता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई व्यापारिक समुदाय के सदस्यों के लक्षित कर रहे हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP सबको पता है और पील क्षेत्रीय पुलिस सहित स्थानीय पुलिस विभागों ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया है। पील पुलिस ने हाल ही में एक टास्क फोर्स लॉन्च की है जिसे एक्सटॉर्शन इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स नाम दिया गया है और अब जबरन वसूली 16 घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों की जांच हो रही है। उनमें कौन फंसेगा सबको पता है। क्यों? क्योंकि निखिल गुप्ता अमेरिका पहुंच रहा है। वो तो आप लोगों को पता है, जो झटका लगेगा तब अच्छे वाला झटका, जोर का झटका धीरे से आपको लगवाने की आदत हो चुकी है। इन खतरों की गंभीरता और व्यापक प्रकृति को रेखांकित करता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई व्यापारिक समुदाय के लोगों को लक्षित कर रहा है। अब इन लोगों ने अपनी स्पेशल टास्क फोर्स नियुक्त कर दी है, सब कुछ नियुक्त कर दिया। अब आएगा कौन कौन? पुलिस के अनुसार पीड़ितों से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया गया था और हिंसा की धमकियों जो कुछ घटनाओं में हुई है के तहत पैसे की मांग की गई थी। कौन कर रहा है सबको पता है, छुपाना मत, उसको छुपाना मत। पुलिस ने पहले कहा था कि संदिग्ध अक्सर पीड़ित के नाम के साथ साथ उनके फ़ोन नंबर, पता और व्यावसायिक जानकारी भी जानते हैं। अब आपको बताते हैं ये लोग कहाँ से करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया से हासिल करते हैं। हमारे भी देश में एक बाबा है जो सोशल मीडिया पर लोगों का देखकर बता देता, भविष्य बता देता हूँ मैं। ऐसे बहुत होते हैं सोशल मीडिया से जो आपकी जानकारी निकाल लेते हैं और आपके साथ ऐसा करते हैं। इसलिए हमने क्या किया था, फ़ोन नंबर जिसको करना है व्हाट्सएप कॉल करो, कहीं आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वैसे कॉल करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगी। व्हाट्सएप कॉल करो भाई, जिसको करनी है, जिसको बात करनी होगी वो तो करेगा, और जिसको नहीं करनी, जिसको बकवास करनी है वो फ़ोन पे बार बार फ़ोन करता रहेगा। हम नहीं उठाएंगे, पता है अननोन नंबर हम नहीं उठाएंगे। किस लिए उठाना अननोन नंबर? सीधी बात है ना। जिन भाइयों के पास अपना नंबर है, जिनका नंबर हमारे पास है, वो नंबर ऐड है। फालतू की बकवास हमारे किसी के साथ करनी नहीं है। अब आपने देख लिया, एक तरफ जो है राम मंदिर का चला, अब 22 जनवरी गई, ये 22 फरवरी तक का प्रोग्राम रख दिया गया है राम मंदिर का। अभी क्या करें, विकास की गंगा तो यहीं पर बही है ना, विकास तो यहीं पर होया है और कहीं तो विकास होया नहीं। क्योंकि स्कूल की शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करोगे वो बात गलत होगी, क्योंकि आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो मांगा ही नहीं था। बताओ किसने मांगा था कि भाई हमने इस सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मांग की थी। राम मंदिर और शमशान घाट मांगा था, वो आपको मिल चुका है। आप उसमें खुश रहो, मंदिर में घंटी बजाओ, भूख से मर जाओ तो शमशान में जाओ। सीधी सी बात है, जो मांगा वो दिया आपको, जो मांगा वो दिया। अब इसमें कोई ये नहीं बोल सकता भाई मोदी जी से हमने ये मांग की थी और मांग पूरी नहीं हुई। मांगे तुम्हारी पूरी कर दी है। लेकिन एक पत्रचाट बोल रहा था जो अयोध्या नहीं जाएगा, वो सबसे बड़ा पता नहीं क्या बोल रहा था, देश का क्या बोल रहा था उसने, मेरे को नहीं पता। लेकिन अमित शाह और JP नड्डा साहब नहीं गए अयोध्या। क्या पत्रकार साहब उनसे सवाल करेंगे? हिम्मत ही नहीं है करने की, हिम्मत ही नहीं है। करके दिखाओ सवाल, वो क्यों नहीं अयोध्या गए? तो आपको जो दिखाया जा रहा है वो और कुछ है। देश के अंदर जो हो रहा है वो और जटिल समस्याएं पैदा करने वाला है। अपनी आंखें खोल के रखो, आंखें खोल के रखो। क्यों? क्योंकि समस्याएं अब और बढ़ने वाली हैं। अमेरिका आ रहा है निखिल गुप्ता को लेके, वहाँ पे समस्याएं बढ़ेंगी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीडियो शेयर आप करना और हम बताते हैं इनका न्यूज़ कहाँ से आती है।